बाप और बेटा रूहल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। यहूदियत की किताब में एक बहादुर और पाक दामन यहूदी औरत के हालात ज़िंदगी बयान किए गए हैं। यहूदी कौम को सख्त मुसीबत दरपेश थी। एक बेवा कौम परस्ती, हुबे अलवतनी और खुदा से वफादारी की बना पर अपने लोगों की सियासी फतह और ईमान की मजबूती का सबब बनती है। किताब दुआ और पारसाई के अमाल की ताबेदारी और परस्तश पर जोर देती है। जिस तरह अस्तर की किताब अहद फुरीम पर, उस तरह ये किताब अहद फसा पर ईमान अफरोज गौर खौस है। एक दयानतदार यहूदी ने इस किताब को अपनी मादरी ज़बान में इस मकसद से तहरीर किया कि यहूदी दयानतदारी का एक ख़ास नमूना पेश करें और यूं अपनी कौम के लोगों को तहरीर देकर शरीयत और अहकाम में अलाही का पाबंद बनाएं। यहूदियत की किताब बाइबल मुक़द्दस के यूनानी तर्जमा सपतवा जन्नत में मौजूद है। आबाए कलीसिया को इस किताब के अलहामी होने के बारे कोई शक नहीं। रवायत और कलीसिया की हदायत के मुताबिक यहूदियत मुक़द्दसा मरियम की पेशे अलामत समझी जाती है और इस किताब की चंद आयात तलावतें मुक़द्दसा मरियम की ईदों की इबादतों में इस्तेमाल की जाती हैं। किताब के 3 हिस्से हैं। अबवाब 1 से 8 यहूदियों को खौफ और ख़तरा, अबवाब 8 से 14 यहूदियत का किरदार और अबवाब 15 से 16 यहूदियों की फतह। यहूदियत की किताब का पहला बाब। नबूकदनेस्सर की सर बुलंदी मादियों के बादशाह अरफक्षद ने बहुत कौमों को अपनी सल्तनत के मुतहद किया और एक बड़ा मुस्तहकम शहर तमीर किया जिसका नाम उसने हमता रखा। उसने उसे तराशे हुए मुरब्बा पत्थरों से बनाया और उसकी दीवारें 70 हाथ ऊंची और 30 हाथ चौड़ी बनाई और उसके बुर्ज 100 हाथ ऊंचे बनाए, जिनके मुरब्बा की पैमाइश 20 कदम थी और बुर्जों की ऊंचाई के तनासब के मुताबिक फाटक बनाए। और वो अपनी ताकत और अपने लश्कर की कुव्वत और अपनी गाड़ियों की शौकत का फख्र करता था। शाशूर नबूकदनेस्सर ने जो बड़े शहर नैनवा में सल्तनत करता था, अपनी बादशाही के 12वें साल में अरफक्षद के साथ लड़ाई की और उस पर फतह पाई, उस बड़े सहरा में जो रेवाई कहलाता है और फरात और दजला और यादसून के करीब शाह अलीम और योब के बियाबान में है। जब नबूकदनेस्सर की सल्तनत ने अजमत पकड़ी तो उसका दिल फूल गया और उसने कलकलिया और दमिश्क और लबनान के तमाम बाशिंदों के पास कहलवा भेजा और उन कौमों के पास जो करमल में कंधार में थी और जलील के बाशिंदों के पास जो यज़ीरियली के वसी बियाबान में थे और सब जो सामरा में और उर्दन के पार यरूशलेम तक और जो शिन की सारी ज़मीन में जहबश की हद तक थे।
ان سب کے پاس شاہ شور نبوکدنصر نے ایلچی بھیجے تو ان سب نے متفق ہو کر انکار کیا اور ایلچیوں کو خالی لٹا دیا اور بے عزتی کے ساتھ نکال دیا۔ تب نبوکدنصر بادشاہ ان تمام ممالک پر سخت غضبناک ہوا اور اپنے تخت اور اپنی سلطنت کی قسم کھائی کہ میں ان تمام علاقوں سے بدلہ لوں گا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔